आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। दोस्तों, आज का हमारा सवाल है कि हाइड्रोजन परमाणु की nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा En बराबर -13.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट सूत्र से दी जाती है। तो इसके आधार पर पहला नंबर है हमारा n बराबर 1 2 3 4 5 6 तथा अनंत के लिए विभिन्न ऊर्जा स्तरों के इस उत्सर्जन स्पेक्ट्रम की लाइमन तथा बामर श्रेणियों की रेखाओं का संक्रमण प्रदर्शित कीजिए। तीसरा नंबर यानी दूसरा नंबर हमारा क्या पूछा, हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा ज्ञात कीजिए। यहाँ हमारा दूसरा नंबर होगा। तो आइए हम पहले नंबर के लिए एक चित्र बना लेते हैं। तो आइए देख दोस्तों, इस चित्र में देखिए, ये हमारी हाइड्रोजन की पहली कक्षा है, ये हमारे हाइड्रोजन की दूसरी कक्षा है, ये हमारी हाइड्रोजन की तीसरी कक्षा है, हमारी हाइड्रोजन की चौथी कक्षा है, ये हमारी हाइड्रोजन की पाँचवीं कक्षा है, हमारे हाइड्रोजन की छठवीं कक्षा है, और ऐसे ही चलते चलते ये हमारे हाइड्रोजन की अनंतवीं कक्षा है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि लाइमन श्रेणी क्या होता है। दोस्तों, इस चित्र में देखिए, तो जब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन जब कोई हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन किसी ऊंचे ऊर्जा स्तर की कक्षा से चलकर n बराबर 1वीं ऊर्जा की कक्षा में आ जाता है, तो इनसे जो बनने वाली रेखाएं होती हैं उसे हम लाइमन श्रेणी कहते हैं। लाइमन श्रेणी, मान लीजिए हाइड्रोजन का कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, जब यहाँ से चलता हुआ वह n बराबर 1वीं ऊर्जा स्तर में आता है तो उसे हम लाइमन श्रेणी कहते हैं। मान लीजिए हमारा हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन हो यहाँ है, या तो फिर मान लीजिए कि हमारा हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन यहाँ है, या तो फिर यहाँ है, या तो फिर यहाँ है, या तो फिर यहाँ है। तो इनमें से कहीं से भी अगर हमारा हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन चलकर n बराबर 1वीं ऊर्जा स्तर वाली कक्षा में रुक जाता है आके, तो ये हमारा जो इसके प्रदर्शित जो रेखाएं होंगी, कुछ कह सकते हैं कि जो बनने वाली रेखाएं होती हैं उसे हम लाइमन श्रेणी कहते हैं। साथ ही साथ इससे बनने वाली जो स्पेक्ट्रम की रेखाएं होती हैं वह पराबैंगनी भाग में प्राप्त होती हैं। कहाँ प्राप्त होती हैं? पराबैंगनी भाग में, लाइमन श्रेणी की। अब आइए हम आपको बताते हैं कि बामर क्या होते हैं। तो जब हाइड्रोजन का कोई इलेक्ट्रॉन किसी ऊंचे ऊर्जा स्तर वाली कक्षा से चलकर अपनी n बराबर 2 वाली ऊर्जा स्तर की कक्षा में आ जाता है, तो उससे बनने वाली जो रेखाएं होती हैं उसे हम बामर श्रेणी कहते हैं। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन n बराबर 5 वाली कक्षा में हो, या तो 4 वाली में हो, या तो 3 वाली हो। जब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन जो है वह n बराबर दूसरी ऊर्जा वाली कक्षा में आ जाता है, तो उससे जो बनने वाली रेखाएं होती हैं उन्हें ही हम बामर श्रेणी कहते हैं। साथ ही साथ जो इससे बनने वाली जो स्पेक्ट्रम की रेखाएं होती हैं वह दृश्य भाग में मिलती हैं। कहाँ मिलती हैं? दृश्य भाग में। इन्हीं को हम बामर श्रेणी कहते हैं। अब आइए हम हाइड्रोजन की परमाणु तो आइए अब हम हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा भी निकाल लेते हैं। तो आइए देखते हैं उसके लिए। तो हमें जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो दिया है कि nवीं हाइड्रोजन परमाणु की जो nवीं कक्षा में ऊर्जा है, कहाँ पे? nवीं कक्षा में ऊर्जा जो हमें दी हुई है वो हमारी है En बराबर -13.6/n²। अतः जो हमारी आयनित अवस्था है, यानी n बराबर जो अनंत है आयनित अवस्था, उसमें जो ऊर्जा होगी वो होगी हमारी E अनंत बराबर 0। और जो परमाणु की नीचे वाली अवस्था है यानी n बराबर 1, उसमें जो ऊर्जा होगी, उसमें कितनी ऊर्जा होगी? उसमें ऊर्जा होगी E1 बराबर -13.6 इलेक्ट्रॉन। मान लेते हैं कि परमाणु को जिसकी निम्नतम अवस्था यानी n बराबर 1, उसमें अगर हम कुछ इलेक्ट्रॉन को बाहर से ऊर्जा दे दें, कितनी ऊर्जा दे दें? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो उसकी कुल ऊर्जा कितनी हो जाएगी देखते हैं। तो जो उसकी कुल ऊर्जा आएगी वह हमारी हो जाएगी बराबर -13.6 प्लस का 13.6, तो कितनी हो जाएगी? 0। इसका मतलब क्या है कि परमाणु जो है हमारा है वह आयनित अवस्था में पहुंच गया है। यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर है। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।